क्या सचमुच गणेश जी का सिर हाथी का था या इसके पीछे छिपा है जीवन का सबसे बड़ा संदेश? जब भी हम किसी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले स्मरण करते हैं भगवान गणेश का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर गणेश जी को ही प्रथम पूज्य क्यों कहा गया? इसके पीछे का वो वृत्तांत तो आपने सुना ही है कि ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने के लिए जब सारे देवता अपने अपने वाहनों से दौड़ लगा रहे थे, तो माता पिता की परिक्रमा करके गणेश जी ने अपनी सबसे कुशाग्र बुद्धि और तार्किकता सिद्ध कर दी थी। लेकिन क्या आपने इस नजरिए से भी गणेश जी के दर्शन किए हैं कि गणेश जी का स्वरूप हमको किस तरह से लाइफ मैनेजमेंट सिखाता है? उनका विशाल मस्तक कहता है कि बड़ा सोचो, उनके बड़े बड़े कान कहते हैं ज्यादा सुनो, कम बोलो। उनकी छोटी आंखें सिखाती हैं कि लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो। उनकी छोटी मुखाकृति भी कुछ कहती है और वो कहती है कि शब्द कम मगर सार्थक होने चाहिए। और उनकी लंबी सूंड वो हमें सिखाती है कि जीवन में परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, स्वयं को उसके अनुरूप ढालना सीखो। यही कारण है कि गणेश जी केवल एक देवता नहीं बल्कि जीवन प्रबंधन के सबसे बड़े गुरु कहे जा सकते हैं। आज की दुनिया में अधिकांश समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि लोग सुनना कम और बोलना ज्यादा चाहते हैं। ध्यान कम है और भटकाव ज्यादा है। विचार छोटे हैं और अपेक्षाएं बड़ी। शायद इसीलिए सनातन संस्कृति ने जीवन की शुरुआत गणेश जी से करवाई, क्योंकि यदि व्यक्ति सुनना सीख जाए, सोचना सीख जाए और धैर्य रखना सीख जाए तो उसके जीवन के अधिकांश विघ्न अपने आप दूर हो जाते हैं। तो बोलिए, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य